जरा उन जानवरों के बारे में सोचिए जिनसे हमारा रोज सामना होता है। जी हाँ, वही जिन्हें हम अक्सर एक परेशानी समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। आज हम इन्हीं नज़रअंदाज की गई मखलूक़ात की छिपी हुई दुनिया को जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, जब हम इन जानवरों को देखते हैं तो जहन में पहला ख्याल क्या आता है? क्या ये सिर्फ परेशान कुन कीड़े हैं जिनसे छुटकारा पाना जरूरी है? शायद यही सवाल इनके बारे में हमारे आम तासुर को सबसे बेहतर तरीके से बयान करता है। और सच पूछें तो अक्सर सोच यही होती है। हम इन्हें कचरे वाले जानवर कहकर फारिग कर देते हैं, ये मानते हुए कि इनकी कोई खास अहमियत नहीं। लेकिन क्या हो अगर यह नज़रिया ही नामुकम्मल हो? तो आइए सबसे पहले इन जानवरों के साथ अपने ताल्लुक को ही समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे वो बिन बुलाए पड़ोसी हैं जिन्हें हम अक्सर अपने आसपास देखना पसंद नहीं करते। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरा सवाल पैदा होता है। क्या ऐसा तो नहीं कि इन जानवरों को मुस्तरद करना दरअसल खुद हमारे अपने रवैयों और आमाल का अक्स है? ये सोच इस पूरी बहस को एक बिल्कुल नई सिमत दे देती है। तो इस नए जाविये को समझने के लिए आइए एक ऐसी माहिर से मिलते हैं जिनका काम हमें इन आउटसाइडर जानवरों को एक नई नज़र से देखने में मदद करेगा। जी, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मालिन ज़िक की, जो जानवरों के रवैये की एक जानी मानी माहिर हैं। वो अपनी किताब के जरिए हमें इन मखलूक़ात को एक बिल्कुल नई रोशनी में देखने की दावत देती हैं। डॉक्टर ज़ुक खुद बताती हैं कि उनका मकसद बहुत साफ था। वो इन जानवरों की छुपी हुई दुनिया को सामने लाना चाहती थी, जिनसे हम रोज़ मिलते तो हैं, लेकिन सच पूछें तो उन्हें जानते बिल्कुल नहीं। तो यहाँ एक बहुत अहम नुक्ता है। डॉक्टर ज़ाक मोहब्बत की बात नहीं कर रहे, बल्कि कदरदानी की। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई किसी पेंटिंग या अच्छी म्यूज़िक की कदर करता है, उसके बारे में जानकर, उसे समझकर। ये सिर्फ जज्बात की बात नहीं, बल्कि इल्म पर मबनी एक गहरी समझ है। तो ये कदरदानी हमें लेकर कहाँ जाती है? ये हमें फितरत के उन हैरानकुन असबाक की तरफ ले जाती है जो ये जानवर हमें सिखा सकते हैं। और यही तो सबसे दिलचस्प बात है। जिन मखलूक़ात को हम बिल्कुल मामूली समझते हैं, उनकी ज़िंदगियों में अक्सर बड़े बड़े हयातिनाती राज छुपे होते हैं। मिसाल के तौर पर, क्या कोई सोच सकता था कि समंदरी बगले वो जानवर थे जिन्होंने साइंसदानों को जानवरों में हम जिन्स जोड़ों के बारे में बताया? या ये कि सांपों ने शायद हमारे इंसानी इर्तिका पर बहुत गहरा असर डाला हो? यहाँ तक कि ये आम सी नज़र आने वाली तितलियाँ भी हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि किसी जगह से ताल्लुक़ रखने का आखिर मतलब क्या होता है। अच्छा, इन जानवरों से जो हम सीखते हैं वो सिर्फ नेचर के बारे में नहीं है। सच तो ये है कि वो हमारे इंसानी रवैये और मुआशरे के लिए एक आईने का काम भी करते हैं। आइए देखते हैं कैसे। इसकी सबसे अच्छी मिसाल रिकून की है। हम अक्सर शिकायत करते हैं, अरे रिकून ने सारा सहन गंदा कर दिया। लेकिन असल वजह क्या है? असल वजह यह है कि हमारा कचरा हर तरफ और इतनी आसानी से दस्तयाब है कि वो खुद ब खुद उनको दावत देता है। तो सवाल यह है कि मसला जानवर में है या हमारे बनाए हुए माहौल में? और ये आईना सिर्फ हमारे घरों तक महदूद नहीं, बल्कि साइंस की दुनिया तक जाता है। हम लैबोरेटरी के चूहों पर कितना इन्हिसार करते हैं, लेकिन डॉक्टर ज़ुक कहती हैं कि वो शायद इतने अच्छे नुमाइंदे नहीं हैं जितना हम उन्हें समझते हैं। ये हमारे साइंसी मफरूज़ों पर भी एक बड़ा सवाल है। और ये तो शायद सबसे हैरान करने वाली बात है। कौन सोच सकता था भला कि कॉकरोच जैसी मखलूक हमें इंसानी बायोलॉजी, खासतौर पे हमल जैसे पेचीदा अमल के बारे में कुछ सिखा सकती है? ये उस बात का सबूत है कि इल्म कहीं से भी मिल सकता है। तो इन सारी मिसालों के बाद हम वापस उसी मरकजी ख्याल पर आते हैं, कदरदानी। आइए देखते हैं कि इस नए नुक्ता नज़र को अमली तौर पर कैसे अपनाया जा सकता है। तो फिर इस नए नज़रिए को अपनाया कैसे जाए? इसके लिए 3 सीधे साधे कदम हैं। पहला, जानवरों को वैसा ही देखें जैसे वो हैं, ना कि जैसा हम उन्हें देखना चाहते हैं। दूसरा, उन्हें इंसानों की तरह समझने की कोशिश ना करें। और तीसरा, और सबसे अहम, उनके बारे में इल्म और समझ हासिल करें। देखें, यहाँ ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि हर कोई कॉकरोच से मोहब्बत करना शुरू कर दे। ये तो मुमकिन ही नहीं है। असल मकसद तो ये है कि हम अपने जहन पर लगे लेबल्स को हटा दें। ये समझना कि ये मखलूक़ात सिर्फ कीड़े मकोड़े नहीं हैं, बल्कि इनकी अपनी भी पेचीदा जिंदगियां और कहानियां हैं। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, जब हम सब इस एक सियारे पर रहते हैं तो ये फैसला कौन करेगा कि यहाँ रहने का हक किसे है और किसे नहीं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गौर करना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है।